ये हमारे पास है एआई किट, ठीक है। आज हम एआई की पूरी किट्स की एक एक पार्ट्स पढ़ेंगे सारा, उसके बाद फिर प्रोसीजर भी पढ़ेंगे कि हमने एआई कैसे करना है, ठीक है। पार्ट्स में सबसे पहले हमारे पास आता है एआई गन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एआई गन के बारे में। एआई गन की क्या है, दो किस्में हैं, ठीक है। एक होता है यूनिवर्सल, ठीक है, और दूसरा होता है फिक्स्ड, ठीक है। आप दोनों की अलग अलग हम पार्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारे पास है फिक्स्ड। फिक्स्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो हेड है वो बॉडी से अलग नहीं होता, बैरल से, ठीक है। और प्लंजर भी इसका फिक्स ही है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसको फिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक ट्यूब के लिए इस्तेमाल होता है, इसका बैरल, ठीक है। चलो वो बाद में एक्सप्लेन कर लेंगे। ये इसका प्लंजर है ये, ठीक है, और ये इसका हेड है और ये बैरल है, बॉडी है, ठीक है। ये इसकी पार्ट्स हो गए। अब ये फिक्स क्या है, और अब यूनिवर्सल के पार्ट्स पढ़ते हैं। यूनिवर्सल को यूनिवर्सल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्यूब के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। 0.5 ml और 0.25 ml, छोटी ट्यूब, माइक्रो ट्यूब और मैक्रो ट्यूब, दोनों ट्यूब के लिए इस्तेमाल होता है। किसका प्लंजर ये है, प्लंजर बॉडी से अलग होता है। पहली बात ये प्लंजर है। दूसरी बात ये है कि इसका हेड भी जो है वो बॉडी से अलग होता है, ठीक है। ये यूनिवर्सल है। अब इस तरह अब पढ़ते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि इसका जो बैरल है, ठीक है, यूनिवर्सल का, इसकी एक साइड ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, और एक साइड का ल्यूमन, ये इसका ल्यूमन ज़्यादा बड़ा है और इसका ल्यूमन छोटा है। ये इसलिए है क्योंकि अगर तो हमने ट्यूब इस्तेमाल करनी है 5 ml वाली, 0.5 ml वाली, तो हम क्या करेंगे, ये इस साइड पे जो जिस साइड का ल्यूमन बड़ा है उस पर ये डाल देंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे डाल देंगे। और पीछे इस साइड से हम हेड लगाएंगे ऐसे यहाँ पे, और पीछे से प्लंजर लगाएंगे ऐसे, फर्स्ट करूँगा, ये हम प्लंजर लगाएंगे ऐसे। तो लेकिन यही सेम बॉडी हम दूसरी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटी के लिए भी। वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ से हम ये निकाल लेंगे। अब इसका ये 0.25 ml वाली सिट्रा है, ठीक है, सिट्रा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हेड निकाल लेंगे और ये जो छोटा ल्यूमन वाला है इसको ऊपर करेंगे और दूसरी साइड पे हम ये हेड फिट करेंगे और यहाँ पे ये छोटे ल्यूमन पे छोटी सिट्रा फिट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको यूनिवर्सली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों सिट्रा के लिए सिर्फ यही एक ही इस्तेमाल होता है, ठीक है, यही, और इसका प्लंजर रिमूव होता है। लेकिन फिक्स जो है हमारे पास, लेकिन फिक्स में क्या है, फिक्स में यहाँ एक हम ये इसका ल्यूमन ज़्यादा बड़ा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 ml वाली ट्यूब डालते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने फिक्स के इस्तेमाल करना हो छोटी ट्यूब के लिए, तो उसके लिए पूरा गन ही चेंज होगा, ठीक है। दूसरा ऐसा गन होगा जिसका ये ल्यूमन छोटा है, ठीक है, बिल्कुल वही यूज़ होगा। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, लार्ज के लिए, ठीक है, बड़ी सिट्रा के लिए। तो यही फ़र्क है कि यूनिवर्सल हर सिट्रा के लिए इस्तेमाल होता है और जो फिक्स है वो सिर्फ एक ही सिट्रा के लिए इस्तेमाल होता है, या बड़ी के लिए या छोटी के लिए। अगर छोटी के लिए चेंज होगा। अब हम पढ़ते हैं, ठीक है, ये गन हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब ये दो चीज़ें हैं, इनमें हमने फ़र्क बताना है। ये है शीट, प्लास्टिक शीट, ये इस्तेमाल होती है एआई गन की कवरिंग के लिए। और ये है इन्फ्यूजन रॉड, ये ज़्यादा सख्त है, ठीक है, ज़्यादा सख्त है और मोटा है, और ये बिल्कुल पतली है और बिल्कुल नरम सी है। तो ये शीट, इस शीट का क्या काम है, इस शीट का ये काम है, ये ट्यूब हम ऐसे डालेंगे, इसके अंदर से बम से इसका ये वाला पॉइंट क्या है, खुला हुआ है, ठीक है, ऐसे इसको हम ऐसे यहाँ से काट देंगे और काट के हम ऐसे यहाँ से जब ये डाल देंगे, ठीक है, तो ये इसके अंदर एक ग्रीन बीट होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि यहाँ से इस पंप डिस्चार्ज आगे मतलब गिरे ना, इसको फिक्स रखे, पहली बात। दूसरी बात, इस शीट का ये काम होता है कि मतलब एक रिप्रोडक्टिव टेप को डैमेज कम करती है, ठीक है, ये काम होता है। जबकि दूसरे इन्फ्यूजन रॉड का क्या काम है, ये थोड़ा सख्त होता है, ये सिर्फ कोई दवाई वगैरह अगर हमने रिप्रोडक्टिव टेप अंदर रखनी हो तो इसके अंदर डाल देते हैं और रिप्रोडक्टिव टेप के अंदर डालते हैं, ये इसका काम ये है। अब हम आते हैं सिट्रा पे, ठीक है। सिट्रा की दो टाइप्स होती हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो, ठीक है। जो छोटी होती है उसकी लिमिट होती है 0.25 ml और जो बड़ी होती है उसकी 0.5 ml, ठीक है। ये देखो, तो ये छोटी है और ये बड़ी है, दोनों की जो एनाटॉमी है उससे में इसका ये वाला जो एंड है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड है और ये वाला फैसिलिटी एंड है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एंड में ऑलरेडी हमारे पास पीवीपी से भरा हुआ होता है। ये जो व्हाइट कलर का है इसको पॉलीविनाइल पायरिडीन से बना हुआ है। इसका काम ये है कि जब इसमें पानी आता है तो ये सख्त हो जाता है और बिल्कुल इसको बंद करता है यहाँ से, ठीक है, इसका ये काम है। ये दूसरी इसमें भी है, एक इसका मैन्युफैक्चरिंग एंड है और दूसरा फैसिलिटी एंड है। ये क्या चीज़ हमारे पास, सिट्रा कटर है, ठीक है। जब हमने सिपाम्स अगर उसमें फिट करना हो तो ऐसे यहाँ पे फिट करते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे थोड़ा ऊपर इस तरह बच जाता है, इसको कट करने के लिए यहाँ से ऐसे फिट करना होता है, फिट करके यहाँ से इसको दबाना है, इसको दबाने से ये कट हो जाती है, ठीक है। ये कट हो गई है हमारे पास, ये देखो ये कट हो गई है, ठीक है। ये सिट्रा कटर है। तो ये किस लिए, क्योंकि कभी कभार किसी के पास सिट्रा कटर नहीं हो तो फिर इस तरह हम ऐसे काट देते हैं सिट्रा को, ठीक है, ये इसलिए। और अब हम
सिपम्स ये किस लिए टीजर है और ये दोनों, ठीक है। इसको अगर हम क्या करें, हमने अगर उसको सिपम्स को स्टोर करना है तो इसके अंदर सिपम्स डालेंगे, ऊपर से इस सिलेंडर को भी बंद करेंगे और उसको -196 डिग्री में लिक्विड नाइट्रोजन में रख देंगे। तो उसमें क्या होता है, उसमें सिपम्स की मोटिलिटी बिल्कुल जो मेटाबॉलिज्म है 0% होता है, 0.02% ऑफ 37 डिग्री। जितनी मेटाबॉलिज्म 37 डिग्री में होती है उसकी 0.02% होती है, मतलब निग्लिजिबल है। और हमने ये किस लिए, जब हमें ज़रूरत पड़े सिपम्स की तो हम क्या करते हैं, इससे पकड़ के -196 डिग्री से निकालते हैं और थाइंग बोल में डालते हैं और इसमें पानी डालते हैं। पानी डाल के ये टेम्परेचर मेजरमेंट है, पानी के साथ इसको हमने इसको भी ऐसे रखना है। ये क्या करता है, इसमें 37 डिग्री को 37 डिग्री में पानी रखना है, ठीक है। उसके अंदर हमने ये 97 डिग्री से लाके इसके अंदर रख देना है। इससे क्या होगा, इसका -196 डिग्री से 37 डिग्री तक आना तक हमने इसके अंदर रखना है 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए। उस पानी का टेम्परेचर 37 डिग्री में रखने के लिए ये है, और ये इस टेम्परेचर मेयर करता है और उसको 37 डिग्री में मेंटेन रखता है। अब देखो सबसे पहले अब हम प्रोसीजर, ठीक है, कि किस तरह करना है। हमारे पास इसके अंदर होता है सेमन, ठीक है, ये इसका मैन्युफैक्चरिंग है, या ये तो स्टोर होती है -96 डिग्री पे, या फिर अभी हमने फ्रेश अगर हो तो फिर अभी डायरेक्ट ही कर सकते हैं हम, अगर फ्रेश इसमें डाला है। फर्ज करिए हमारे पास -196 डिग्री पे स्टोर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हाथ नहीं लगाना है क्योंकि हाथ जल जाएगा माइनस लिक्विड नाइट्रोजन में। इस तरह पकड़ना है ट्रीजर से और लाके थाइंग बॉल में डालना है। यहाँ पे होता है पानी, ठीक है, 37 डिग्री, और ये टेम्परेचर को मेयर करने के लिए पानी क्या करेगा, इसका टेम्परेचर -196 डिग्री से लाके 37 डिग्री तक लाएगा 30 सेकेंड से या 1 मिनट के अंदर अंदर। उसके बाद आपने बाहर निकालना है, ठीक है। बाहर निकाल के आपने क्या करना है, उसके बाद बाहर निकाल के, ये है आर्टिफिशियल वाला, ठीक है, ये AI गन है। इसको बाहर निकाल के ये जो फैसिलिटी मैन्युफैक्चरिंग एंड है, ये वाला एंड, इसको नीचे रखना है, ठीक है, और ऐसे इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। ऐसे डाल के अब ये हमारे पास ऊपर से बची है, इसको क्या करना है, इसको हमने इससे काट देना है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा कटर है, इससे ऐसे अंदर फिक्स किया है, ठीक है, फुल फिक्स किया हमने और यूँ काट दिया, ऐसे काट देना है। और ये देखो हमारे पास बिल्कुल कट के खाली हो गई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने ये प्लास्टिक शीट है, इसको लेना है और इसका ये जो बीट नीचे होती है इस साइड से हमने ऐसे करना है, ऐसे एंटर करना है, ठीक है। ये इसको दबा के इस बीट को लेके आना है ऐसे यहाँ लेके आना है। फिर क्या करना है, फिर ऐसे पहले इसमें से पहले 1-2 ड्रॉप ऐसे देखना है बाहर निकलता है या नहीं निकलता है। थोड़ा सा दबा के यहाँ से 1-2 ड्रॉप नीचे गिरा देना है ताकि निकलता है या नहीं निकलता है ये पता चले। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमने एक हाथ से ऐसे रेक्टल पल्पेशन करना, अंदर जाके ऐसे हमने पकड़ना है ओवरी को, ठीक है। पकड़ के ये वाला जो एरिया है इसको हम वजाइना से क्या करेंगे 45 डिग्री या 30 डिग्री दोनों एंगल से इंटर करेंगे और ऐसे लेके जाएंगे। और पहले हम इस हाथ से रेक्टम के जरिए हम इसको ऐसे पीछे करेंगे, ठीक है, सर्विक्स को पकड़ के। फिर पीछे से ये सर्विक्स में ले जाएंगे और इसको अब मूव नहीं करना सर्विक्स में लेके, ठीक है। जब ये सर्विक्स तक पहुंच जाता है उसके बाद सर्विक्स को हमने मूव करना है, ये वाला हाथ पहले इसको लेके जाना है, यहाँ सर्विक्स को, इसको मूव नहीं करना, सर्विक्स को मूव करना है। इसकी वजह ये है कि ये डैमेज कर सकता है, इसको ऐसे ऐसे मूव करना है और फिर ऐसे हम जब एक्सटर्नल और रिफ्लेक्स से पास करना है, अंदर लेके जाना है। अब हमारी मर्जी है हम यूट्रस में छोड़ दें या फिर हॉर्न में छोड़ दें। उसके बाद इसको ऐसे दबाना है, ठीक है, यहाँ से सिपम अंदर डिपॉजिट होगा और फिर इसको ऐसे बाहर लेके आना है। ये हमारा सारा प्रोसेस के लिए ये हमारे पास जो सेमन रखना हो तो -196 डिग्री, ये देखो लिक्विड नाइट्रोजन, इसके अंदर हमने सेमन सिट्रा रखना है तो वहाँ उसकी मेटाबॉलिज्म बिल्कुल जीरो होगी, ठीक है। 0.02% ऑफ 37 डिग्री मतलब बिल्कुल निग्लेजिबल मेटाबॉलिज्म होगी। तो वो सालों तक 100 साल 200 साल तक इसके अंदर स्टोर रह सकते हैं सिलिकॉन बगैर कोई डैमेज हुए। ये भी वही सेम चीज़ है, लिक्विड नाइट्रोजन का ये भी सिलेंडर है, ये दोनों सिलेंडर हैं, इसके अंदर वो हम सिट्रा सेव कर सकते हैं। जब ज़रूरत पड़े यहाँ से हम ट्यूज़र से पकड़ेंगे, निकाल के थाइंग बॉल में डालेंगे, ठीक है, थाइंग बॉल में डाल के इसको मेंटेन करेंगे।